गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित इंदपुरी आज फिर आपके सामने एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ जो माँ पे लिखी गई है। माँ जो अनन्य ऊर्जा की स्रोत है। इस कोरोना के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि हमें ऊर्जा वहीं से मिल सकती है, इसीलिए मैंने इस पे कविता लिखी है। तो कविता पढ़ता हूँ। माँ चांद कटोरी में ला दो, माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो। मामू खीर बना खिला दो, मेरा बचपन लौटा दो। माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो। मामू खीर बना खिला दो, मेरा बचपन लौटा दो। एक कागज़ की नाव बनाकर भाव कश्ती को समझा दो। एक कागज़ की नाव बनाकर भाव कश्ती को समझा दो। माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो। जैसे एक कागज़ की नाव बारिश के पानी में तैरती है, उसी तरह जीवन भी समय के अनुसार तैरती है। उस भाव को समझना ही बचपन से बाहर निकलना है। इतना छोटा फिर से कर दो, घुटने से लिपट जाऊं। इतना छोटा फिर से कर दो कि घुटने से लिपट जाऊं। देख किसी को आते माँ तेरे आंचल में छुप जाऊं। वो लड़के की तीन पहिया गाड़ी, वो लकड़े की तीन पहिया गाड़ी बना के झालर लगवा दो। माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो। किसको याद नहीं होगा कि वो बचपन की लकड़ी की तीन पहिए की गाड़ी बनती थी और हम सब उसको लेके आंगन में दौड़ा करते थे। वो लकड़े की तीन पहिया गाड़ी बना के झालर लगवा दो। माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो, मेरा बचपन लौटा दो। जाने क्या मिल जाता था तेरी गोदी में आने से। जाने क्या मिल जाता था माँ तेरी गोदी में आने से। बिलख बिलख रो पड़ता था दूर तुमसे जाने से। बिलख बिलख रो पड़ता था दूर दूर जरा सी जाने से। दौरे दौरे फिर आ जाओ और गालों को थपलाओ। दौरे दौरे फिर आ जाओ और गालों को थपलाओ। माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो, मेरा बचपन लौटा दो। क्यों ऐसे सपने दिखलाते थे जो क्यों ऐसे सपने दिखलाते थे जो पूरे नहीं अब हो पाते। बचपन में माँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहती थी जो बहलाने के लिए होती थी। उस पे है, क्यों ऐसे सपने दिखलाते थे जो पूरे नहीं अब हो पाते। कितना देखूं चांद को मैं पर मामू नीचे नहीं आते। चांद को हम लोग मामा कहते हैं। क्यों ऐसे सपने दिखलाते थे जो पूरे नहीं अब हो पाते। कितना देखूं चांद को मैं पर मामू नीचे नहीं आते। फिर से भेजो चिट्ठी उनको, फिर से भेजो चिट्ठी उनको और बोलो जल्दी से आ जाए। वो सुनहरी चीज़ चमक चमकती तोड़ करके ले आए। तारे तोड़ के मामू ले आएंगे, ऐसा मम्मी कहती थी, ऐसा माँ कहती थी। फिर से भेजो चिट्ठी उनको और बोलो जल्दी से आ जाए। वो सुनहरी चीज़ चमकती तोड़ कर भी ले आए। खीर नहीं खाऊंगा अब, खीर नहीं खाऊंगा अब, थोड़ा मालपुआ बनवा दो। माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो, मेरा बचपन लौटा दो। माँ क्या है, इसको समझने में कई की सबकी उम्र निकल जाती है और हमारे भी उम्र निकल रही है इस चीज़ में। तो थोड़ा सा उस पे 10 पंक्तियाँ लिखी है मैंने। हर दर्द की मरहम माँ हो तुम, हर दर्द की मरहम माँ हो तुम। सपने जो टूटे माँ हो तुम। कोई लूटे लुटाए माँ हो तुम। जीवन की आशा माँ हो तुम। सुबह का होना माँ हो तुम, चांद का छुपना माँ हो तुम। घड़ी का चलना माँ हो तुम, समय का रुकना माँ हो तुम। रातों के सपने माँ हो तुम, रातों के सपने माँ हो तुम। तकिए की गर्माहट माँ हो तुम। बालों में कंघी माँ हो तुम, मेरी आँखों में माँ हो तुम। हर कण में मन में क्षण में तुम, जन जन में तुम, जीवन में तुम। हर सांस में तुम, एहसास में तुम। ये मैं नहीं माँ हो तुम, ये मैं नहीं माँ हो तुम। ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कहती हैं जीवन के लिए, माँ के लिए, क्योंकि जीवन ही माँ है। आखिरी आखिरी 4 पंक्तियाँ हैं। जाना जाना है बहुत दूर मुझे माँ,
जाना है बहुत दूर मुझे माँ, हाथी घोड़ा मंगवा दो, माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो, मेरा बचपन लौटा दो। ज़िंदगी में सफलता के लिए हमको बहुत दूर जाना है, उसके लिए भी माँ का सहयोग, माँ का आशीर्वाद चाहिए, हमेशा चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कि माँ जाना है बहुत दूर मुझे माँ, हाथी घोड़ा मंगवा दो, माँ चांद कटोरी में ला दो, मेरा बचपन लौटा दो, मेरा बचपन लौटा दो। धन्यवाद सुनने के लिए, और आशा है कि आप सबका सहयोग रहेगा। ऐसी कविताएं लिखता रहूं मैं, आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद।